शिक्षा मिलती हो। कभी भी जो परिपक्व न हो उसके हाथ में शक्ति नहीं होनी चाहिए। बालक बुद्धि, लेकिन ऋषि का बालक शक्ति संपन्न था और श्राप दे दिया। इधर राजा परीक्षित जब घर लौटे, उस मुकुट को उतारा, तब उनकी बुद्धि शुद्ध हुई और पश्चाताप करने लगे। अरे मैंने इतना निंदित कर्म कर दिया, इतना नीच कर्म कर दिया, एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। प्रायश्चित कर ही रहे थे और उधर वो श्रृंगी रोता रोता पहुंचा अपने पिता की कुटिया के पास। मरा हुआ सर्प गले में पड़ा था, उसको निकाल के फेंका, जोर जोर से रोने लगा। समीक मुनि की समाधि भंग हुई। उन्होंने अन्य बालकों से पूछा, क्या बात है, क्यों रो रहा है? अन्य बालकों ने बताया कि महाराज जी, राजा परीक्षित ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और श्रृंगी ने उसको श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाए। समीक मुनि बहुत पछताए, कहा अब आज के बाद इस हिंदुस्तान की धरा पर कोई भी धर्मनिरपेक्ष राजा नहीं, धर्म सापेक्ष राजा नहीं होगा। अब जो भी राजा होंगे वो सब धर्मनिरपेक्ष होंगे और सेक्युलर के नाम पर गामाने गधा पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, गामाने गणेश पढ़ाया जाएगा तो आप सांप्रदायिक हो जाएंगे। वंदे मातरम बोलने वाले सांप्रदायिक कहलाएंगे। अब धर्मनिरपेक्ष राजा होंगे। संदेश भिजवाया राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित ने जैसे समाचार सुना, बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत ही अपने पुत्र जन्मेजय को राजसत्ता का भार सौंपा और स्वयं हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर कनखल क्षेत्र में पहुंच गए। और जो भी ऋषि मुनि जिन्होंने भी सुना, सब दौड़े दौड़े आए कि महाराज परीक्षित को श्राप लगा है, आज के 7वें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु हो जाएगी। सारे ऋषि मुनि दौड़ते दौड़ते आए। अत्र वशिष्ठ च्यवना सर्वान् अरिष्ट नेमि भृंगिरांगिरास्य पराशरवगादिशुभोतरामः उतत्तेन्द्र प्रमदद्यवाहो मेधातिदेवलहर्षिरेणो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः। अत्रि मुनि वशिष्ठ जी च्यवन, शरद्वान, अरिष्ट नेमि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, क्रतु, पराशर, विश्वामित्र, गाधि, सुतोथ, नारद, नारद जी, उतत्य, मेधातिथि, देवल, देवराज, भरद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय और अनेकानेक सिद्ध ऋषि मुनि महात्मा पधारे। और अकेले ही नहीं, सह पुत्र शिष्य, जो गृहस्थ संत थे अपने पुत्रों के साथ, परिकर के साथ, और जो विरक्त संत थे अपने शिष्यों के साथ पधारे। राजा ने सबका सम्मान किया और एक ही प्रश्न किया कि महाराज, आज के 7वें दिन जिसको मरना हो उसे क्या करना चाहिए? और सच बात तो ये है कि राजा परीक्षित को पता था कि आज के 7वें दिन ही तक्षक आएगा और मैं मरूंगा। हमको आपको तो ये भी नहीं पता है कि अगले क्षण में क्या होगा। किसी को पता है? लेकिन हम तो ऐसा मान के बैठे हैं कि हम यहाँ आए हैं तो अमर होके आए हैं। लेकिन इतना जान लो, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, चमेली चंदन साबुन, काहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न
परीक्षित जी को तो पता था कि 7वें दिन ही जाना है, लेकिन हमको आपको अगले क्षण का पता है। सभी ऋषि मुनियों से राजा प्रश्न कर ही रहे थे, किसी के पास कोई निश्चित समाधान नहीं। इतने में वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्र
यदृक्षयागामटमानोऽनपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो मृतस्य बालैरवधूतवेषः तत्राभवत भगवान व्यासपुत्र। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, मानो वहां पर साक्षात भगवान व्यासनंदन के रूप में साक्षात भगवान ही प्रकट हो गए। तत्राभवत भगवान व्यासपुत्र, एकदम दिगंबर वेश, तन पे जनेऊ भी नहीं, कोई वस्त्र नहीं, एकदम काले कलूटे, लेकिन बड़े ही देदीप्यमान स्वरूप। अलक्ष्यलिंगो, उनको स्त्री पुरुष क्या होता है ये पता नहीं, लिंग भेद पता नहीं। निजलाभतुष्ट, और निजानंद में आनंदित रहने वाले महात्मा परमहंस। और सच बात तो यही है कि हमारा आनंद तो हमारे अंदर ही है, लेकिन किसी की बात हमको बुरी लगी तो आनंद चला गया, क्रोध आ गया, और किसी की बात अच्छी लगी तो वाह आनंद आ गया। आनंद तो हमारे अंदर है, हम खोजते हैं बाहर। और परमहंस वृत्ति के संत श्री सुखदेव जी महाराज निजलाभतुष्ट, और अवस्था कितनी कम, गए 8 वर्ष। सीधे सीधे 16 वर्ष नहीं कहा सूत जी महाराज ने, कहा 8 + 8, 2 बार 8 दूनी 16 वर्ष। जैसे 8 वर्ष के बालक में कोई विकार नहीं होता, ऐसे मानो परमहंस वृत्ति के संत सुखदेव बाबा के अंदर कोई विकार नहीं। और जैसे ही सुखदेव महाराज पहुंचे, सारे संत ऋषि मुनि खड़े होकर के उनका स्वागत करने लगे। और स्वागत करने वाले में कौन है जरा ध्यान दीजिए, औरों की तो छोड़ दीजिए, सुखदेव जी के पिताजी स्वयं व्यास जी, उनके दादाजी पाराशर जी, उनके परदादा जी शक्ति, और उनके वृद्धज परदादा वशिष्ठ जी वहां पर उपस्थित थे। सबने खड़े होकर स्वागत किया। अब आप सोचो कितना तेज रहा होगा 16 वर्ष के उस बालक में। राजा ने भी स्वागत किया और बैठने के लिए आसन नहीं दिया, सीधे प्रश्न कर दिया, महाराज अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। ये योगियों के गुरु, योगिनां परमं गुरु, योगियों के परम गुरु, मैं आपसे केवल यही जानना चाहता हूं कि आज के 7वें दिन जिस किसी भी प्राणी की मृत्यु हो उसे क्या करना चाहिए। ये नहीं कहा कि मुझे 7वें दिन मरना है, महाराज कोई उपाय बताइए बच जाए। और ऐसा प्रश्न सुनकर के परमहंस सुखदेव बाबा बड़े प्रसन्न हुए। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप। वाह राजन, आपने बड़ा ही लोकहित का प्रश्न किया, बड़ा अच्छा प्रश्न। कई बार हम लोग जाते हैं कथा श्रवण करने तो ऐसा ऐसा प्रश्न कर लेते हैं महाराज जी से, महाराज जी ये बताइए श्रवण कुमार के माता पिता का क्या नाम था, सुदामा के माता पिता का क्या नाम था, शंकर जी ने गणेश जी का सिर जब धड़ से अलग किया तो वो सिर कहाँ गया, हाथी का सिर धड़ से अलग किया तो वो धड़ कहाँ गया। ये सब प्रश्न किसी काम के नहीं। अरे हमको अपने परदादा, वृद्धज परदादा दादी का नाम शायद मालूम हो, बहुतों को नहीं आता, याद ही नहीं। और हम श्रवण कुमार सुदामा के माता पिता का नाम, ये कथानक जो है ना वेदों में तो सब सूत्रात्मक है, वहां कुछ भी नहीं है ये सब। ये परीक्षित कोई
वही नहीं थे अभिमन्यु के पुत्र, उत्तरा के पुत्र। वास्तव में तो हम सब परीक्षित हैं। उनको पता था कि 7वें दिन मरूंगा, हमको नहीं पता है, लेकिन मरना हमको भी 7 दिन में ही है। रविवार से लेकर शनिवार तक 7 ही दिन होते हैं, 8वां तो होता नहीं, तो 7 में ही सबको मरना है। तो ये प्रश्न तो हम सब का है कि जिसको 7वें दिन मरना हो उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव बाबा बड़े प्रसन्न हुए, कहा राजन आपके पास तो 7 दिन का समय है। अरे महाराज खटवान, केवल 2 घटी का समय था, 48 मिनट, और इतने में ही उन्होंने अपना कल्याण कर लिया था। आपके पास तो 7 दिन है, क्यों चिंता करते हो। अगर किसी मरणासन्न मरीज को ये कह दे डॉक्टर, बाबा आप क्यों चिंता करते हो, अभी दवा करूंगा ठीक हो जाओगे, तो आप ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि उस मरीज का आधा दर्द तो दूर हो जाएगा। कौन कह रहा है? 28% डॉक्टर कह रहा है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन एक काम करो। क्या महाराज? जितासनो जितश्वासो जितक्रोधो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धियः। सबसे पहले आसन को जीतो। हम लोग कथा सुनने बैठते हैं तो कभी ऐसे हो गए तो कभी पैर व्यासपीठ की तरफ फैला लिए, यह भी अनादर है व्यासपीठ का। कभी मोबाइल में व्यस्त हो गए, कभी आपस में बात करने लगे। जितासन, जितनी देर बैठो सुखासन में बैठो और एक ही आसन में बैठो। ये तो स्थूल विषय है, और आसन का सूक्ष्म विषय क्या है? आध्यात्मिक पक्ष। अब तो खैर आसन चाहे जैसे बनने लगे हैं, पहले आसन हमेशा 4 कोने वाले होते थे, और 4 कोनों की अलग अलग विशेषता है। आसन के पहले कोने का नाम ममता, दूसरे कोने का नाम समता, तीसरे कोने का नाम क्षमता, और चौथे कोने का नाम विनम्रता। सभी प्राणियों में हमारा समान भाव हो, सबसे हम बराबर प्रेम करें, और ऐसे नहीं क्षमतावान हो तब। जो क्षमतावान न हो, केवल बात ही बात करे, तो लोग कहेंगे इसके पास कुछ लेने देने को तो है नहीं, बस बड़ी बड़ी बातें करता है। ठीक उस तरह से जैसे एक बुढ़िया माता जी थी, और संयोग से उनके पड़ोस में दामाद आ गए किसी के यहाँ। अब उस बेचारी के घर में घी दूध कुछ था नहीं। पहले का स्वागत तो ऐसे ही होता था, गोरस से ही घी दूध दही जिसके घर में हो समझो बढ़िया मेहमान का स्वागत हो गया। अब वो घी था नहीं तो सूखी रोटी खिला दिया उसने अपने दामाद को। माता जी गई, कहा बिटिया कोई आया था क्या कल घर में? अरे माइयों फलनिया के आए हैं, लेकिन क्या बताऊं घर में घी दूध कुछ था नहीं था, रूखी रोटी। अरे राम राम, बताओ बिटिया, कमोरी का कमोरी घी हमारे यहाँ पड़ा है, जरा सा भी नहीं कहा आकर के ले जाता। और संयोग देखिए कि कुछ दिनों के बाद समधी जी आ गए। अब वो महिला दौड़ी दौड़ी गई कि बुढ़िया माई ने कहा है कि कमोरी कमोरी घी रखा हुआ है, चलो ले आए। और जब बुढ़िया माई के यहाँ गई तो बुढ़िया माई ने कहा बिटिया हमारे पास घी नहीं है, घी बस बतिएगा, घी अपना ही दे, घी बस बतिएगा। तो साथ ही साथ क्षमता हो तब विनम्रता। ये आसन के 4 कोने। जितासन, जितश्वासो, प्राणायाम करो, ये सांस गिन करके मिली है।
प्रत्येक प्राणी 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेता और छोड़ता है। रात्रि के 10,000 निकाल दिए गए, 10,800 आधे, अब बचे कितने? 10,800। और जब गर्भ में जीव रहता है तो भगवान से ये प्रार्थना करता है, कब? जब उल्टा लटकता रहता है माँ के पेट में 9 महीने तक मलमूत्र के उस गड्ढे में उल्टा लटका रहता है, बड़ी पीड़ा होती है, कोमल खाल होती है। माँ जो कड़वा तिक्त रूखा भोजन, नमकीन भोजन करती है, जो खाल से टकराता है, स्पर्श होता है तो कितनी पीड़ा होती है। अभी जल जाए आपको या कट जाए, कहीं जरा सा नमक लग जाए, मिर्चा लग जाए तो कैसी पीड़ा होती है। और जहाँ पूरी खाल ही एकदम से छिली हुई है, कोमल, तो माँ जब नमकीन, कड़वा, तीखा, गरम भोजन करती है तो वो बच्चे की खाल पे लगता है, बड़ी पीड़ा होती है। इसीलिए गर्भावस्था में माताओं को गरम, तीखा और ज्यादा नमकीन, इस तरह के भोजन का त्याग करना चाहिए, एकदम शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। तब वो जीव जब पीड़ित होता है, उल्टा लटका हुआ, तब वो प्रार्थना करता है कि हे दीन दयाल प्रभु, जिन्होंने मुझे यहाँ पर उल्टा लटकाया हुआ है और 7वें महीने के बाद पूर्व जन्म का ज्ञान भी हो जाता है, तो पूर्व जन्म के अपने कर्मों को सोच सोच करके कि मैं गया किस लिए था और क्या करके आ गया, प्रार्थना करता है कि हे प्रभु जी, आप मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं प्रत्येक श्वास के साथ आपका ही नाम लूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर आया भूल गया। कितने लोग तो इतने महान हैं कि शायद जितने दिन इस धरा पर रहते हैं उतनी बार भी भगवान का नाम और प्रार्थना करके आए थे कि मैं प्रत्येक श्वास के साथ आपका नाम लूंगा। भगवान ने एकदम से सरल कर दिया, चलो 10,800 बार नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, दाहिने तरफ के 2 शून्य में हटा देता हूँ, केवल 108। इसलिए माला में मनिया जो होती है 108 की संख्या में होती है। अगर एक माला भगवान का जप कर लिया जाए तो प्रत्येक श्वास के साथ नाम लिया हुआ मान लिया जाए।